Hello students, good evening all. Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग सर. Good evening guys. आज का प्लान क्या डिस्कस हुआ था आज के डाउट लेक्चर के लिए? Sir, we were going to discuss class illustration 6. 6 का ओके 6 में कहाँ तक अपन ने कर लिया था साउंड गाइस? Sir, 7. 7 तक कर लिया था. तो we'll start from the 8th one. ठीक है. तो ठीक है गाइस, फिर 8 वाला कर लेते हैं. So, class illustration PDF 6 7 sum, huh? So we have done 7. You have to start from 8. 8. चलो ठीक है, 8 से करते हैं. So 8 के लिए how will you do?
वैसे 8 सम कैसे करोगे? You have a steam continuously pass through 50 centimeter cube. तो ठीक है, ये ऐसा क्यूब है. You have a tube. और ये ऐसा दिया हुआ है, इनर रेडिया है और आउटर रेडिया है. यहाँ मटेरियल है. स्टीम ऐसे जा रहा है. स्टीम यहाँ पे अंदर है. स्टीम इज एट टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बाहर का टेम्परेचर इज 30. डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑल इज एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड. डिग्री सेंटीग्रेड. हाँ. रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द वॉल्स. भाई फ्लो कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडनल फ्लो और रेडियल. Radial flow. हीट विल बी, यहाँ से इधर जाएगा ना, ये पूरा 120 है अंदर. 120 120 इज ऑल 120. तो हीट ऐसे जाएगा. रेडियल फ्लो, हीट विल बी रेडियल फ्लो. हाँ भाई, रेडियल फ्लो के लिए अपन ने किया था ना सिलेंडर वाला. हाँ यस सर. क्या था? I is equal to delta T by R equivalent. What is delta T here? Delta T. 90. Yes, 120 minus 30. और R. R हमने इसका कैलकुलेट किया था, याद है? हमने इसका एलिमेंट्स लेके कैलकुलेट किया था. नोट्स देख के बताओ क्या है. 1/2π KL into ln of R2 by R1. 1 by 2 pi KL ln of R2 by R1. 1 by pi KL ln of, ऐसा था क्या? R2 by R1. यस सर. अब ये वाली वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं. And let us calculate I, which is thermal current, delta Q by delta T. Sir, this is the 8th one, right? Anybody was asking doubt, please tell. This is the 8th one, na? This is the 8th one, yes. Sir, this is the first sum you did today? This is the first sum. 7th, till 7th we have done in the class. Okay, sir. 8 से कर रहे हैं. और ये वाला तो ऑलरेडी हमने किया भी हुआ है. I mean, वो तो क्वेश्चन क्लास में था ही ना, हमने डिराइव किया था. बस यहाँ पे वैल्यूज रख के लेना है. So ln के लिए guys you will have to use calculator. So you can use calculator. Otherwise एग्जाम में तो वाला वैल्यूज के लिए ln की वैल्यू दी रहेगी. लेकिन यहाँ पे you can use calculator. Sir, so in exam, any complex calculation, they give you the values? Yes, yes. वहाँ पे वैल्यूज दिया रहेगा पूरा. यहाँ पे तो ठीक है. 3.1 या वेरिएबल फॉर्म में रहेगा. K is given as how much? 0.15. Ln of how much? Radius is 1.2 or 1, no? 6/5. Yes, 6/5. तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करो और फिर वहां पे रखना है.
सर आप लेंथ भूल गए. which one इसका length वही yes yes हाँ 1 by 2 by k l length जो है 50 सेंटीमीटर 0.5 1 by somebody is taking screenshot. Who is taking screenshot today? आर इक्विवेलेंट सिर्फ दो ही के लिए किया था शार्विल अपन ने. कौन कौन सा था? एक तो जो है सिलेंडर और दूसरा स्फीयर. तो जो भी उन्होंने क्लास में किया वो सब मतलब उनको लर्न करना है उसका फॉर्मूलाज. सिर्फ हाँ स्फीयर का और सिलेंडर का कर सकते हो अगर इंटीग्रेशन नहीं कर, अदरवाइज इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा ना. वन इंटीग्रेशन ऑफ डी आर को डी एक्स बाई के इंटू एरिया, एरिया को 2 पाई आर एल करके फिर एल एन ऑफ R2 बाई R1 करना पड़ेगा ना. ओके सर. We did that way. हाँ. Somebody is taking screenshots. Who is taking? Nobody is taking them. Okay. मैं हाँ please take. हाँ. आज very less students are there today. Only 36. आज के राउंड में काफी कम आए हैं. हॉट टेस्ट आ रहा था. नो 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 ऐसा नहीं. ये टेस्ट तो कितने होते रहेंगे ना. ऐसे मेन करंट इंपॉर्टेंट है ज्यादा. करंट फिर गड़बड़ हुआ तो फिर आगे मेन तुम्हारा मोटिव फिर हो जाएगा ना. मेन मोटिव को गड़बड़ करेगा. मेन मोटिव यही है ना. ये टेस्ट वगैरह तो ठीक है. हेलो सर, आपने क्या बोला? मैं थोड़ा सुन नहीं पाया. हाँ किसके लिए? आप कुछ बोल रहे थे ना अभी पार्ट टेस्ट के बारे में. हाँ नहीं नहीं मेन मोटिव यही है ना. करंट वाला मिस नहीं करना चाहिए भाई. यू मिसिंग करंट. ओके सर, थैंक यू. या ग्रुप में कोई हाँ मैसेज कर दो ना कि क्लास इलस्ट्रेशन गोइंग ऑन करके. क्लास इलस्ट्रेशन 6 PDF 6 प्रॉब्लम 8 गोइंग ऑन करके. हाँ can somebody send the message in group? आशुतोष जी भेज दिया उसने. ओके हाँ ग्रुप पे कि क्लास इलस्ट्रेशन PDF 6 is going on. प्रॉब्लम नंबर 8 डिस्कस था. So Mehak, you have taken the screenshot, no? This one. Can I erase this one? Yes, sir. Okay, okay. Then next is 9th. 9th में same hollow tube. In Sir, the radius first part is easy. first part or second part? सेम ही है सर वो. यस सर. Sir, both First are part- easy actually.
व्हाट इज फर्स्ट पार्ट में फ्लो ऑफ हीट कैसा है, ए पार्ट में longitude. लॉन्गिट्यूडनल, ओके। तो उसके लिए ये तो बी पार्ट हो जाएगा ना, बी पार्ट के लिए तो आप ऐसे करोगे ए एंड बी, 9 का, ठीक है। फिर 9 के लिए ए पार्ट एंड बी पार्ट, ए में लॉन्ग ऐसा है लॉन्ग लेंथ, तो लॉन्ग लेंथ के लिए एरिया कौन सा लोगे यहाँ पर, हीट ऐसे फ्लो हो रहा है। The ends are maintained at temperature T2 and T1. It is given that T2 is greater than T1. तो heat ऐसे जाएगा लॉन्ग लेंथ, ये तो सिंपल हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के, A by हाँ के बाई एल टाइम्स T2 माइनस T1। yes. एरिया यहाँ पर, हाँ एरिया कौन सा लोगे, पाई R2 Pi स्क्वायर, r2 square minus pi r1 square. यस, ये जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। Sir, delta t what we should take? डेल्टा टी क्या करना है, T2 minus T1. टेम्परेचर डिफरेंस, यस टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। No, sir, the one. Acha, nahi, nothing. They have asked the rate of heat supplied, right? यस फाइंड द हाँ. heat flowing, yes find the rate of heat flow, rate of heat flow रिपोर्ट करना है। ये टाइम मेंशन नहीं है तो रेट ऑफ हीट फ्लो रिपोर्ट कर देंगे अपन। तो फर्स्ट वाले में लॉन्गिट्यूडनल फ्लो, अलोंग लेंथ लॉन्गिट्यूडनल फ्लो, और सेकंड वाले में फ्लो कैसा है, Radial. रेडियल। Radial. रेडियल फ्लो के लिए आई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी आई इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई आर इक्वलेंट। दिस इज इक्वल टू डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1 बाई आर इक्वलेंट, और इसके लिए आर इक्वलेंट कितना आया था, 1 by 2 pi KL into ln of R2 by R1. ये सेम थिंग जो लास्ट वाला था, ये ऐसे आता है, आर इक्वलेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज शेल्स लेना है, शेल का लेंथ क्या हो जाएगा dx 2, और एरिया सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई lx, l अपॉन k इंटू एरिया, और r1 से r2 जब इंटीग्रेट करोगे तो वह जाएगा 1 बाई 2 पाई के एल लॉन ऑफ r2 बाई r। So either you can memorize this one, or if you know how to, if you know the method, तो integrate और calculate कर लो बस, या memorize कर लो। Sir. हाँ हाँ, next 10th स्टूडेंट्स करंट पे ही ज्यादा फोकस होना चाहिए, जैसे अभी फिर जैसे वहाँ फिर वहाँ मैकेनिक्स में रोटेशन, फिर यहाँ फ्लूइड्स, फिर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, कितने सारे टॉपिक्स आएंगे। अब टेस्ट तो मतलब एक हैबिट जैसा होना चाहिए, ठीक है टेस्ट आ रहा है ओके, कंटिन्यूस टेस्ट के लिए जैसे आप लोगों ने एमटी के लिए फिर ऐसे किया, फिर बीच में कॉलेज टेस्ट, ऐसे में फिर करंट का प्रिपरेशन जो है इफेक्ट हो रहा है ना काफी। हम लोग हाँ yes sir. ऐसे में अगर मान लो सबको हर टेस्ट के लिए आप लोग इतना ब्रेक मतलब करंट को नेग्लेक्ट करोगे तो फिर जो है करंट वाले टॉपिक्स इफेक्ट नहीं होंगे। Yes sir होंगे. करंट अपने ज्यादा इम्पोर्टेंट ना, जेई तो जेई मेन प्राइम फोकस है अपना। Yes तो कुछ लोग का बैकलॉग था सर, तो इसलिए अभी थोड़ा टाइम दे रहे थे। Yes sir. लेकिन ठीक है, लेकिन फिर लेक्चर तो नहीं मिस कर सकते ना, इसलिए।
हाँ मतलब चलो ठीक है. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन. A composite slab is prepared by pasting two plates. और equivalent conductivity निकालनी है. How do you calculate equivalent conductivity? एक सम भी किया था हमने बुकलेट में. 1/r1 वो Equivalent. L/k1a plus L/k2a. ठीक है, ये तो कैलकुलेशन हो गया. कंसेप्ट क्या था उसमें? व्हाट इज द कंसेप्ट? मेन कंसेप्ट, यू हैव टू स्लैब्स लाइक दिस, दे आर पेस्टेड L1 L2 और हीट ऐसे आ रहा है. हाँ, हाउ डू यू कैलकुलेट इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? व्हाट इज द अप्रोच? सर वो सीरीज और वो रेजिस्टर वाली रेजिस्टेंस को ऐड एनालॉजी से करते हैं. Yes, you replace this by one single block having same geometrical dimension. भाई one single block से replace करना है geometrical dimension. और इसका एरिया A है तो इसका एरिया A. अगर इसका thickness L1 plus L2 है तो ये भी L1 plus L2 और एक ही मटेरियल होना चाहिए. ठीक है, वही 1 के इक्विवेलेंट निकालना है. यहाँ पे K1 है और ये K2 और टेम्परेचर डिफरेंस T2 और T1. So if this is equivalent to this, for the given temperature difference, दोनों का thermal behavior सेम होगा. Thermal behavior मतलब दोनों में क्या सेम होना चाहिए? रेट ऑफ हीट फ्लो. रेट ऑफ हीट फ्लो. तो दोनों का देखो I होता है डेल्टा T बाई R. अगर ये सेम होना है दोनों में डेल्टा T सेम है मतलब दोनों का क्या सेम होना पड़ेगा? दोनों का R सेम. इसका R इसका वही. पहले इसका R बताओ. हाउ यू कैलकुलेट इसका R? L/k. L कितना है? L by K. L1 plus L2 है डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट इनटू एरिया. और इसका R कैसे निकालोगे? L1 by K1a. यस, R1 plus R2 करेक्ट. तो L1 by K1A plus L2 by L2 K2. by K2a. Rachit, are you there? Yes sir. हाँ, अंडरस्टूड ना? Yes sir. हाँ, और तुम्हारा याद दिलाना डाउट मेरा को. हाँ, एंड में. Yes sir. चलो ये वाला 10th एवरीबॉडी अंडरस्टूड. ऐसा हमने सम की भी किया था ना, बुकलेट का एक क्वेश्चन था बुकलेट में, एक्सरसाइज 1 का था. हाँ Yes, sir. किया था. चलो भाई नेक्स्ट करो अब 11th. Mahek, please, you have taken a screenshot. Can I raise? Yes, sir. Eleventh, I guess you have this diagram. 80, 80, and this junction is at 40. This junction is at 40. Okay, huh. Guys, how will you calculate this one?
You want to calculate the total amount of heat taken out from cold junction. Obviously heat यहीं पे आएगा, यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से इधर आएगा. Total heat calculate करना है. कैसे calculate करोगे total heat? Calculate the amount of heat total heat taken out from the cold junction. Can anybody tell what is the approach here? क्या concept होगा यहाँ पर? सर Q by delta T निकाल सकते हैं दोनों का. Correct. Yes, sir. यहाँ से heat ऐसा आएगा भाई, delta Q1 by delta T और delta Q2 by delta T. ये वाला is aluminium and this one is copper. So the total delta Q total by delta T दोनों में से आएगा heat, यहाँ से आएगा, यहाँ से भी आएगा. Sir, Yes. हाँ. is that delta QA the Aluminium. diagram? In the diagram जो है aluminium वाला, please tell again. Is it written delta QA? Yes, yes. A for Yes, aluminium. Aluminium. ये aluminium के लिए. Yes. No, I got confused. That Q looked a bit like V for a moment. So Okay. भाई ये वाला है. And this is Q total. और कितने टाइम में निकालना है टोटल हीट? ये तो रेट आएगा. 60 seconds. 1 minute. 1 minute. यस, 60 सेकेंड्स निकालना है. तो ये कैलकुलेट करना है डेल्टा Q टोटल. Alina getting the answer? Yes, sir. I'm now solving 12th one. Yes, good. Mehak, what the answer you got for this one? Yes, sir, I got the answer. 140. 144. Yes. हम लोग का आंसर मैच हो रहा है ना? Anybody has doubt, please Yeah. ask. So, fluid mechanics ना, अभी यार रेडिएशन तो रेडिएशन का अभी अपना बाकी है ना. देखो रेडिएशन में हमने स्टीफेंस लॉ कर लिया, ठीक है, स्टीफेंस लॉ हो गया. तो अब जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और क्वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बाकी है. तो उसको करने के बाद ही हो पाएगा fluid. सर Yes, हाँ. सर 12th का डायग्राम में समझ नहीं आया उसमें क्या हो रहा है. एक मिनट में Yes, draw sir. Yes, sir. Bent part किधर है? एक मिनट जाओ, मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है. Kindly raise this one. मंथन क्या डाउट है? You raise your hand. अच्छा गलती से कर दिया, sorry sir. ओके. हाँ. देखो भाई, यहाँ से जो है 12th वाले क्वेश्चन के लिए लेट मी नो द डायग्राम. डायग्राम ऐसे दिख रहा है. पहले एक रॉड यहाँ से हुआ, तो ये रॉड हो गया, और यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. फिर बीच में और एक रॉड,
ये बड़ा सा, और फिर इधर और एक रॉड है भी, ये वाला हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सिर्फ यही होता तो हीट कैसे आता, यहाँ से आता और यहाँ पहुंच जाता Yes, sir. ना। आपने क्या किया भाई, यहाँ पे एक और ब्रांच आउट कर दिया इधर। तो करंट की तरह सोचो ना, जो भी हीट आएगा भैया, क्या होगा, हीट, कुछ हीट जो यहाँ से जो भी आ रहा है, यहाँ से जो भी हीट आना है, क्या होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर भी जाएगा ना। Yes, Yes, sir. sir. से यहाँ का टेम्परेचर T2, यहाँ का T1 है भाई। हाँ, बस इतना ही मैं बोलूंगा। और जो है देखो यहाँ से कितना आ रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेंट पार्ट। तो ये वाला निकालना है, डेल्टा Q1 बाई डेल्टा T, इसको बोल दो डेल्टा Q2 बाई डेल्टा T। The bent part, if the total heat taken out from the per second from the end at 100, तो यहाँ से जो हीट आ रही है कितना आ रहा है पर सेकंड, 130 जूल्स पर सेकंड आ रहा है इधर से, 130 जूल्स पर सेकंड डेल्टा Q बाई डेल्टा T आ रहा है। कुछ इधर गया भाई, ये वाला इसको x बोल दो, x जूल्स पर सेकंड रेट ऑफ हीट फ्लो, और ये वाला, बस ये क्वेश्चन है। अब यू ट्राई ऑन योर ओन। सर मेरे को समझा नहीं, हाउ इज हीट टेकन आउट फ्रॉम द हॉटर एंड, मतलब वो सेंटेंस का फ्रेमिंग नहीं समझा मेरे को। ये ऐसा है ना यार, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है भाई, मान लो भाई, ये वाला अच्छा ओके सर, जो बॉइलिंग वाटर से 100 डिग्री वाला एंड 130 जूल्स पर सेकंड हीट ले रहा है सर। यहाँ से हीट स्टेडी स्टेट है, ट्रेवल कर रहा है यहाँ से, ओके यहाँ से सर 130 जूल्स, और यहाँ पे पहुंचना है 130 जूल्स पर सेकंड। ये उसका ओरिजिन और ये डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे आएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो ये क्वेश्चन है। अब अपने आप ट्राई करो, और जिसका आया बताओ कैसे करना है। टेम्परेचर 100 100 0 सर रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। गॉट द आंसर। या मतलब मेथड सोच लिया। ओके ओके ठीक है, करो जल्दी, आंसर निकालो जल्दी। ब्रायन गॉट इट, वेरी गुड। ठीक है ब्रायन, नेक्स्ट वाला करो 13। एक स्टूडेंट का आया ब्रायन, और किसका आया? जीत, व्हाट आर यू डूइंग? अशोक डन, गुड। सर हम ट्राइंग। ओके ओके ओके। ब्रायन बताओ कैसे करना है इसमें। हेलो। यस ब्रायन। हाँ सर, मैंने रेशियो ऑफ करंट्स इन बोथ द आर्म्स निकाला, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, आई मीन Okay. हर एक काम में। भाई इसमें जो है ये वाली वैल्यू है ना भाई, इसमें 130 जूल्स पर सेकंड निकला, x इधर गया तो बाकी इधर 130 माइनस x इधर जाएगा जूल्स पर सेकंड। तो इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो पता है इसके लिए, तो रेट सर ऑफ मैंने डायरेक्टली रेशियो निकाल दिया, और उसके बाद फिर मैंने रेशियो के थ्रू मुझे करंट का वैल्यू आ गया दोनों आर्म्स में। ओके 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 करेक्ट। हाँ मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ,
ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो है ना, ये फॉर्मूला है मेरे पास, रेट ऑफ हीट फ्लो का डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज के बाय एल टाइम्स T2 माइनस T1। पहले इस पार्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे रेट ऑफ हीट फ्लो पता है 130 माइनस एक्स, 130 माइनस एक्स इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी के। एरिया कुछ तो होगा, लेंथ, इस पार्ट का लेंथ कितना है स्ट्रेट वाले पार्ट का? 60 60 सेंटीमीटर। यहाँ का टेम्परेचर ले लिया मैंने T2, यहाँ का T1, T2 माइनस T1। ये तो हो गया स्ट्रेट पार्ट। स्ट्रेट पार्ट में मैंने इक्वेशन लगाया, अब बेंड पार्ट पे लगाता हूँ। बेंड पार्ट इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो कितना है इसमें? x जूल्स पर सेकेंड। x is equal to ka by, what is the length of bent part? 70. This is 5 centimeter, this is 5 centimeter, this is 60 centimeter, 5, 60 and 5, 70 centimeter और T2 minus T1। भाई इनको सॉल्व कैसे करेंगे? Sir, divide them. करेक्ट, इनको डिवाइड डिवाइड देम, और हाँ फिर बाकी पूरा आ जाएगा। फिर तो हाँ सभी कट कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है। x is the X rate of equal heat to flow. 60. x is equal to आ रहा है 60 joules per 60 joules per second। Alina got the answer, this one? Yes, sir. Okay, okay, हाँ। समर्थ, हाँ अभी करते हैं। देखो अभी फिर जैसा अभी स्टूडेंट्स बोले वो डिस्कस करते हैं। Meg, you are doing 13? Yes, yes, sir. Okay, okay. ओके, हमने 15 16 किया हुआ है, ठीक है। फिर 13 और 14 Yes, दो ही sir. करना है। ओके, 13 एंड 14 करना है, ठीक है। फिर so I will erase this one. These are the 4 identical rods. Okay, these are the 4 identical rods. A, this is point P, F. यहाँ का टेम्परेचर गिवन है। This is how much? T1, T2, T3, T1, T2, T3 और ये वाला पॉइंट B का टेम्परेचर ढूंढना है हमें, TB। B का टेम्परेचर निकालना है। Is this diagram okay? Yes, sir. ये देखो ना,
ये वाला लेंथ L है, ये वाला लेंथ L। अब देखो ये L/2 है और ये L है, तो L प्लस L/2 इसका लेंथ क्या हो जाएगा 3L/2। अगेन सेम, ये L/2 एंड L प्लस L/2 3L/2। सर क्वेश्चन में ईच रॉड का लेंथ L दिया है। इसमें जो है यस, द लेंथ ऑफ ईच रॉड इज L, करेक्ट, दिस इज L। भाई देखो ये वाला L है, 4 रॉड्स हैं, 1 2 3 एंड 4, सो दिस इज L/2। ओके सर। L/2 और ये L है ना, देखो ये मैंने हाँ पूरे को यस सर, यस सर। L/2 क्या भाई, और ये वाला भी 3L/2 और ये वाला L। CD एक पूरा रॉड है ना सर? हाँ, CD इज 1 रॉड व्हिच इज हैविंग लेंथ L, तो उसको 2 पार्ट्स में बांट लिए ना, L/2 वाले। यस सर। तो अब सर कैसे आपने करेंगे? बस एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया था उस स्ट्रक्चर का, ताकि हम लोग को सिर्फ T1 T2 और T3 मिले। करेक्ट, ऐसा वाले क्वेश्चन हमने बुकलेट से किया था, बट कैसे किया था इसमें? सर मतलब T3 से ही ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू T1 और T2 में वो, कहीं से भी हीट फ्लो हाँ मान कहीं लो। से भी T हीट फ्लो इज इक्वल टू T3 और T। चलो यहाँ से मान लेते हैं, अगर आप ऐसा मानना चाहते हो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, कोई सी भी इच्छा, कोई यहाँ से मान के ऐसा मान सकता है, मैंने ऐसा मान के इधर मान लिया, जैसे भी आपकी इच्छा। ये जो है डेल्टा ऐसा इधर मान रहे हैं, ये डेल्टा, इसको डेल्टा Q1 बाई डेल्टा टी बोल देते हैं और इसको डेल्टा Q2 बाई डेल्टा टी बोलते हैं। नाउ विल राइट डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, जो भी हीट आ रहा है ऐसे और ऐसे जाएगा भाई, डेल्टा Q1 बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा Q2 बाई डेल्टा, जो भी हीट आ रहा है कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। नाउ हाउ विल यू राइट दिस वन, डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, इसमें कैसे लिखोगे? K एरिया बाई लेंथ, टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस TB। यस, T1 माइनस, आपने हीट फ्लो इधर माना है भाई, ये हायर ये लो पर आपके लिए हो जाएगा। अब सेकंड ये वाला किसके लिए, K बाई लेंथ कितना इसका 3L/2। 3L/2 L/2, टेम्परेचर डिफरेंस ऐसे जा रहा है हीट, TB माइनस TB T3। minus T3 TB माइनस T3 प्लस Ka बाई लेंथ, इसके लिए लेंथ कितना हो जाएगा 3L/2 और टेम्परेचर डिफरेंस TB minus T2। TB माइनस। अब इससे सॉल्व करके बताओ कितना आता है आंसर। सर यस हाँ, सर अगर टीबी का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता फॉर एग्जांपल, तो उससे हीट उस पाथ से ही फ्लो करेगा ना जिसमें ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा है। मतलब ग्रेडियंट यू वांट टू से, मतलब यू आर सीइंग इन दिस वे क्या, कि मतलब डेल्टा टी बाय एल ना, हाँ डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट। यस यस सर, मतलब अगर 3 पाथ्स है उसके पास तो वो हाईएस्ट टेम्परेचर डिफरेंस वाला ही चूज करेगा ना। यस हाँ, वो तो उससे हाँ इक्वेशन से आ रहा है, लेकिन लेट द इक्वेशन डिसाइड। यस सर। नेक्स्ट 14 करो। सर अगर टीबी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है तो हर पाथ में उधर से हीट फ्लो होगा ना, आई मीन TB टू T1 TB टू हर पार्ट T2। में आउटवर्ड फ्लो होगा, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है टीबी का ज्यादा नहीं है ना, बीच टीबी तो कहीं बीच का पार्ट है। हाँ सर। इससे आंसर आना चाहिए, मैच होना चाहिए, कैसा भी अज्यूम कर यस लो सर, आ आंसर। रहा है। सर मैच हो रहा है। नेक्स्ट करो भाई 14।
Find the rate of heat flow through a cross section of the rod shown. Thermal conductivity is given. वो ये वाला तो वो वाला था ना, यस सर, इसका ग्राफ किया था। इसका हमने किया था ना, जो है रेट ऑफ हीट फ्लो निकाला था क्या इसका? हाँ सर, किया था क्लास में। वो जो वो वाला है ना, जैसे वो हो गया ना, गाजर जैसा हो गया, कैरेट जैसा, एक रेडियस R1 दूसरा रेडियस R2, वेरिएबल रेडियस के डिस्क बना के किया था ना। ओके ओके ओके, हाँ तो डायरेक्टली वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं ना, जो हाँ ये वाला किया हुआ है क्लास, हमने सबको ऐड अप कर दिया था, सबके कई सारे डिस्क ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंसेस, फिर बीच में किसी डिस्क का ऐसा निकाला था, फिर हाँ उसको किया था, डायरेक्टली आ जाएगा भाई ये वाला तो। आई विल रेज दिस वन। ठीक है, 14 के लिए ये ऐसा, तो रेट ऑफ हीट फ्लो कोई सा भी है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1 व्हाटएवर, कोई सा भी साइड, इस साइड हो या इस साइड हो, यहाँ पे ठीक है, ये बोल रहा है θ2 ये वाला है, θ1 ये वाला है, तो रेट ऑफ हीट फ्लो इस साइड हो जाएगा, that I will be delta T by R, delta T is θ2 minus θ1 by R। यार इसका R निकाला था हमने, कितना आया था ये याद है क्या? L/K by R1 R2। L by K by R1 R2, तो ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं। चलो तो ये वाला तो फिर इलस्ट्रेशंस फिर 15 और 16 किए थे ना अपन ने, जो आइस वाला था। यस सर। 15 16 किए थे, ओके ठीक है, तो ये वाला इलस्ट्रेशंस, ये वाला PDF फाइल रखते हैं, फिर बाकी तो नेक्स्ट क्लास में वाला अपन PDF, हाँ रेडिएशन का बाद में करेंगे। अब गाइस हाँ डाउट्स पे आते हैं, चलो। अब अभी हीट ट्रांसफर के लोगे ना बुकलेट? ओके आज के लिए हाँ, लेकिन क्लास में मैंने कौन सा बोला था बताओ प्लीज, क्या क्या बोला था वो? सर आपने वो हीट ट्रांसफर के जो सम्स दिए थे उस पे रखा था यस यस यस, अरे 24। हाँ हाँ भूल गया, सॉरी, हाँ हाँ करेक्ट, हाँ मैंने पहले बोला था कि हीट ट्रांसफर का इन चैप्टर और एक्सरसाइज 1 के लिए बोला था ना, शायद पहले ऐसा बोला था क्या? सर ज्यादा सम्स है ही नहीं उसमें, मतलब हो जाएंगे। सर हर एक्सरसाइज से 4-5। ओके ओके, ये वाला ठीक है भाई, चलो ये वाला कर लेते हैं फिर, हीट ट्रांसफर के थे फर्स्ट। हीट ट्रांसफर में कौन सा है पहले, इन चैप्टर एक्सरसाइज का बताओ कौन सा था? सर फोर्थ वन। इन चैप्टर एक्सरसाइज का फोर्थ वन, ओके। क्या दिया है? वन एंड ऑफ अ रॉड इज केप्ट इन अ मेटल फर्नेस एंड स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर एट एनी पोर्शन ऑफ द रॉड। ये तो थर्ड वाला था, कांस्टेंट है ना। थर्ड वाले के लिए स्टेडी स्टेट बोला है ना, थर्ड के लिए स्टेडी स्टेट, ठीक है भाई। स्टेडी स्टेट में कोई से भी एक सेक्शन का टेम्परेचर जो है टाइम के साथ वेरी नहीं होगा, ओके। इन द अबव प्रॉब्लम वी डू नॉट नेगलेक्ट द हीट by loss by radiation, then the temperature of any small portion of the rod, okay। हाँ still steady state आपने बोल दिया, once you have used the word steady state, steady state मतलब रॉड के उस सेक्शन का टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा, will not change, तो उसका भी आंसर वही होना चाहिए ना फिर तो। so you have used the word steady state, that means कोई सा भी सेक्शन का टेम्परेचर वो टाइम के साथ वेरिंग नहीं होगा भाई। किसी जगह किसी सेक्शन का टेम्परेचर 70 है तो 70 पड़ा रहेगा, 80 है तो 80 पड़ा रहेगा, बिकॉज यू हैव सेड द वर्ड स्टेडी स्टेट, अनचेंजिंग स्टेट। But sir, it is written that we are not neglecting heat loss by radiation. तो स्टिल ओके, देखो क्या होगा, जो भी dq in आ रहा है भाई, अनस्टेडी स्टेट में क्या होता था, dq in जो आता था dq out होता था और कुछ ऑब्जर्व कर लेता था। Absorbed, हाँ। लेकिन आपने स्टेडी स्टेट बोल दिया, स्टेडी स्टेट बोल दिया तो एब्जॉर्प्शन बंद, क्योंकि अगर जैसे ही उसने एब्जॉर्ब किया तो टेम्परेचर बढ़ेगा भाई इसका। हाँ, yes sir.
तो टेम्परेचर अगर बढ़ा तो वो स्टेडी स्टेट नहीं होगा, लेकिन आपने बोला है स्टेडी स्टेट है। सो भाई कैसा भी हो उसको मेंटेन करना है, एब्जॉर्प्शन नहीं होना है। तो वो पास ऑन कर देगा या कुछ यहाँ पर रेडिएट कर देगा, ठीक है, रेडिएट कर रहा है तो करने दो। हमारा इंटरेस्ट ये है कि भाई एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बोला है कि स्टेडी स्टेट मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, नो हीट शुड बी एब्जॉर्ब्ड बाय दैट सेक्शन। इज दैट ओके? हाँ, yes sir. एमिट करेगा तो टेम्परेचर कम नहीं नहीं, हाँ ठीक है, एमिट करेगा तो भाई ठीक है, डेल्टा जो भी एब्जॉर्ब करेगा, जो भी इन डेल्टा क्यू इन लेफ्ट साइड से आएगा, कुछ पास ऑन करेगा और कुछ रेडिएट करेगा। तो अब इस केस में क्या होगा, इन और आउट इक्वल नहीं होंगे, है ना? तो डी क्यू इन इज इक्वल टू डी क्यू आउट प्लस रेडिएटेड हो जाएगा, डी क्यू रेडिएटेड, राइट? तो डिक्रीज हो। अरे डी क्यू इन ज्यादा हो गया ना, समझ गया डी क्यू, हाँ डी क्यू इन और डी क्यू आउट इक्वल नहीं है ना। चलो हाँ, नेक्स्ट बताओ फिर उसके बाद। सर अगर ऐसे अगर स्टेडी स्टेट मेंशन नहीं होता था तो फिर डिक्रीज होता था ना? स्टेडी स्टेट नहीं मेंशन है तो फिर अनचेंजिंग स्टेट हो गया भाई। अब अनचेंजिंग स्टेट में तो कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है ना। सर पहले एमिट ही करेगा ना, फिर ऑब्जॉर्ब कैसे करेगा? अच्छा वो सोर्स से भी मिल गया, अच्छा ठीक है समझा। हाँ, तो कुछ नहीं बोल सकते अपन उसके बारे में। हाँ सर। चलो, और बताओ फिर नेक्स्ट, आफ्टर फोर्थ सम, नेक्स्ट डाउट इन चैप्टर एक्सरसाइज। सर एक्सरसाइज 457। एक मिनट जाओ, एक्सरसाइज इन चैप्टर एक्सरसाइज का तो हो गया क्या? हम सीधा 4 में चला। सर एक बार 10th बताइए। 10th वाला देखो, 10th में क्या कहता है, टेम्परेचर एट अ पॉइंट ऑन द रॉड क्या दिया है, इंक्रीजेस विद टाइम टिल इट रीचेस स्टेडी स्टेट। देन व्हाट कैन वी से अबाउट द हीट करंट पासिंग थ्रू दैट पॉइंट? इसका क्या मतलब है, 10th वाला कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, बताओ। देखो जैसे हमने 10th वाले के लिए इन चैप्टर एक्सरसाइज 5 10th क्वेश्चन याद है मैंने लिया था, एक ऐसा था, ये 100 डिग्री और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक रॉड रखा, टेम्परेचर 25, हर सेक्शन का टेम्परेचर 25 है। इसको लाके यहाँ प्लेस करना है, यहाँ प्लेस कर दिया 25 25 25 25 इक्वल टू 0 पे ये सीन है। फिर आगे देखेंगे टाइम के साथ। अब बोल रहा है कि इस सेक्शन का टेम्परेचर क्या होने वाला है, इंक्रीज। इस सेक्शन का टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग है, तो वो वाला पॉइंट मिड पॉइंट के किधर होगा, लेफ्ट पे होना चाहिए या राइट पे होना चाहिए एज पर दिस डायग्राम? लेफ्ट। तो टेम्परेचर बढ़ना है भाई, तो वो वाला पॉइंट जो है लेफ्ट पे होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर ये वाला पॉइंट लेफ्ट पे होना है तो दैट मींस हीट को वहीं से होकर गुजरना पड़ेगा, राइट? यस। तो हीट वहां से होके गुजरेगा। अब उसी हीट को, जो भी हीट वहां से गुजरेगा ना, वो हीट कहाँ जाएगा, आगे 0 डिग्री पे जाएगा, और कुछ हीट यूटिलाइज होगा किसके लिए, टेम्परेचर राइज के लिए। अब जैसे जैसे एलिमेंट स्टेडी स्टेट में आते जाएंगे, जैसे जैसे स्टेडी स्टेट में आते जाएंगे, फिर वो क्या करेगा, सबको एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट कम हो जाएगा ना, सिर्फ स्टेडी स्टेट वाला बचा रह जाएगा सब में, राइट? हाँ सर। तो दैट मींस हीट करंट उस जगह का क्या होता जाएगा, पहले के सबसे इनिशियली सबसे ज्यादा रहेगा, फिर बाद में डिक्रीज होगा। करेक्ट। ये अंडरस्टूड? किसका डाउट था? हाँ सर मेरा था सर। हाँ सर समझ गया। ओके ओके, ये हो गया इन चैप्टर एक्सरसाइज 5 का 10 सम। फिर नेक्स्ट आओ एक्सरसाइज 1 में बताओ, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट नहीं है क्या? नो डाउट। ये इसमें जितने होमवर्क दिए थे कोई डाउट ही नहीं है क्या उसमें? सर एक्सरसाइज 4 में है।
वन का कोई डाउट ही नहीं है क्या? वन का दिया था कि नहीं दिया था? सर 4 Sir, सम भी थे उसमें। ओके, तो वन के हो गए पूरे। प्लीज आस्क, किसी को सर डाउट है तो। यस, हाँ। सर 100th क्वेश्चन में ए और बी को कैसे कंपेयर? 100 वाला क्वेश्चन नंबर 100 में आपको देखो क्या हो रहा है। यूनिफॉर्म रॉड लेंथ जो दिया है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया and the k value changes from 2k at end A to k at end B। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर कैसा है ये वाला 100 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है भैया ऐसा, और ये एंड ए, ये एंड बी, यहाँ पे के 2k है और यहाँ पे k है, और कम होते जा रहा है, k डिक्रीजिंग है ना, तो k इज डिक्रीजिंग। अब जो है, हाँ, तो इसमें ग्राफ तो ऐसे ही आएगा, फॉल आएगा ना, 100 से 0 का फॉल। तो फॉल के लिए तीन ये है, ऐसे वाला हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ये तीनों में से एक सेलेक्ट करना है। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डी का फॉर्मूला क्या होता है? के, ये होता है ना डी क्यू बाई डी टी माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। अब ये सबके लिए कांस्टेंट हो गया यार, ये वाला नेगेटिव तो है ही। डी टी बाई डी एक्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी डिवाइड बाई के ए। ये सबके लिए कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और के क्या होते जा रहा है? के इज के डिक्रीजिंग, डिनोमिनेटर डिक्रीज होते जा रहा है, साइन तो नेगेटिव है, तीनों में नेगेटिव है, तो साइन का चक्कर तो छोड़ ही दो। अब जो है डिक्रीज होते जाना है, कांस्टेंट तो नहीं रहना है भाई, तो ए रिजेक्ट हो गया, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि के यहाँ पर जो है ए कांस्टेंट है, के डिक्रीजिंग है, के डिक्रीजिंग है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। हाँ सर। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? सर बी होगा ना? इन तीनों में से कौन सा होगा? ये वाला होगा ना, मैग्नीट्यूड बढ़ता हुआ। हाँ सर, ऊपर। हाँ सर, तो एक बार चेक करो कौन सा आएगा इसमें। चलो ये वाला हो गया, एक्सरसाइज 1 हो गया, फिर ठीक है। एक्सरसाइज 2 में कोई नहीं था, एक्सरसाइज 2 3 सीधा 4 में हो गया। चलो यार 4 बता लो यार, कौन सा 4 में कौन सा है? 31st एक बार बता सकते हो? सर मुझे Exercise एक्सरसाइज 2 में है, तो आप इसके बाद ले सकते हो। ओके, हाँ, एक्सरसाइज 2 का, हाँ, प्लीज टेल व्हिच इज एक्सरसाइज 2, व्हिच क्वेश्चन? सर 31st। एक्सरसाइज 2 का 31st, एक्सरसाइज 2 का 31st, ओके, हाँ हो गया। द टेम्परेचर ऑफ 2 लेयर फर्नेस वॉल डेल्टा टी, देखिए हाँ, टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर ड्रॉप is delta T, each layer of equal cross-sectional figure here. Which of the following actions will result in lowering the temperature of the interface? Okay. Temperature of the interface को हटाना है। यहाँ पर क्या क्या है यहाँ पर? ओके, ये वाला इनर लेयर हो गया, इनर, ये आउट, और ये आउटर वाला हो गया है ना। कुछ टेम्परेचर मान लेते हैं यहाँ पर, टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस द वॉल इज 100, कुछ 100 मान लेते हैं। चल डेल्टा टी है ना, से डेल्टा टी इसको 100 बोल देते हैं, और ये वाला 0 बोल देते हैं, और ये बीच का टेम्परेचर 50 हो गया। Which of the following quantities will result in lowering the temperature theta of the interface? इसका थीटा, हाँ ये। अब क्या होगा इसमें, दोनों में हीट फ्लो सेम होगा ना, स्टेडी स्टेट, यहाँ से जो हीट जाएगा वही हीट यहाँ पे आएगा। तो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दोनों में सेम करना। ओके, फॉर्मूला क्या होता है यार इसका? के, ये इनर वाला, हाँ, उसको K1 बोल देते हैं, और K2, K1A by L1 times 100 minus E ना, ये वाला हो गया। और दूसरा क्या आ जाएगा? K2A by L times T minus 0। तो ये क्या आ जाएगा? K1A 100 L1, T वाला इधर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? K1A by L1 प्लस K2A by L2 L2 इंटू T। T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K1 A सेम है क्या? ओके, हाँ, इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, एक को हटाओ,
क्या देखो ये हो गया भाई, तो ये 100 हो गया, डेल्टा टी हो गया। हाँ, A1/L1 और नीचे उतारो इसको, A1/L1 प्लस A2/L, ये फंक्शन आ गया हमारा। अब क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल, इसको कम करना है ना, इसका लोअरिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आउटर लेयर। आउटर कौन सा, ये वाला इनर है और ये वाला आउटर है, इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो जो है, हाँ यार डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा ना भाई, हाँ डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर नेट वैल्यू कम हो जाएगी। यस, ओके। बाय इंक्रीजिंग द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द इनर लेयर, इनर वाला का देखना है, इनर वाला कौन सा है, A1 है, एक इनर वाले की कैसे वाला है, E इज इक्वल टू, इनर वाला मतलब A1 है ना, ऐसा इसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं यार, ये वाला L1 हो गया, K1 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया K1 से डिवाइड किया तो ये 1/L1 हो गया इधर, और इधर आ जाएगा K2/K1 L2, ऐसा आ जाएगा। K1 से डिवाइड करेंगे तो करेक्ट Yes, ना। sir. Yes, sir. हाँ. अब जो है when you increase K1, भाई बी ऑप्शन कहता है K1 इंक्रीज करेंगे, K1 इंक्रीज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर नेट ये वाला कम हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर कम होगा तो वैल्यू बढ़ रही है, बी ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन सर करेक्ट है। हाँ, सर ये वाला क्वेश्चन हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते थे क्या? ये वाला क्वेश्चन मतलब एक मिनट इनर लेयर तो हायर टेम्परेचर पे ही रहेगा, तो फिर अगर उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हीट, मतलब थीटा थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, पर और अगर थिकनेस ज़्यादा होगा उसका मतलब लेंथ ज़्यादा, तो फिर थीटा की वैल्यू कम होगी। थिकनेस ज्यादा, ओके। ओके, तुम डायरेक्टली वो वाला इक्वेशन से कर रहे हो, आई इज डेल्टा टी बाय आर, मतलब उस वाले इक्वेशन से सोच रहे हो ऐसा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हाँ के, लेकिन ठीक है, यहाँ मैं मैथमेटिकली पूरा डाल के शो कर रहा हूँ ना। हाँ यस सर। अब बाय इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द आउटर लेयर, कहाँ गया आउटर लेयर, कौन सा है, L2, L2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो वो बढ़ जाएगा, नहीं, सी ऑप्शन तो नहीं, डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, डी के लिए ना किसके फॉर्म, इसमें चेक करना है भाई, L1 वाला लाना है ना, L1, ठीक है भाई, आ गया, T इज इक्वल टू K100, L1 को अंदर ले जाते हैं, L1 को अंदर ले गए तो क्या बचा, K1 प्लस K2 L1/L, हाँ, अब L1 बढ़ाओगे तो T कम हो जाएगा, T करेक्ट है। ये अंडरस्टूड, किसका डाउट था, ये सर अंडरस्टूड मेरा था। अंडरस्टूड, ओके ओके। तो ये हो गया एक्सरसाइज 2 का 31। फिर नेक्स्ट आउट एक्सरसाइज 4 में डाउट है, एक्सरसाइज 4, ओके भाई, एक्सरसाइज 4 बताओ। 57 53 और 55 53 और 55, 59 सर। 59. एक मिनट, आई विल इरेज दिस वन, प्लीज कॉपी दिस वन। आज Yes, हाँ sir. थोड़े You can डाउट, erase. हाँ एक्सरसाइज 4, हाँ एक्सरसाइज 4 में पहला कौन सा है, 51, हाँ 51 के बाद 51 था ना किसी का, 53 था सर। 53 था, ओके, हाँ 53 के बाद 59 53 के बाद 59 सीधा, 57 भी। 57, 59 और कोई नहीं है, 3 ही है, ओके। तो 50 पहले 3 है ना, in the square frame of size L, when the columns is maintained at temperatures T1 and T2, the rate of heat flow from A to C is W. If A and D are maintained, T1, T2, okay,
तो आपको जो है square frame and metallic rods A and C are maintained at T1 T2. Rate of heat flow is W. If A and D are maintained, तो rate of heat flow क्या होगा? चलो ठीक है भाई, ऐसे कर लेते हैं। हाँ 53, तो ये वाला ऐसा है। 53 का पहले देख लेते हैं भाई, आपका ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट सी है ना भाई। इसका कुछ तो थर्मल रेजिस्टेंस होगा, L by K, R बोल देते हैं। हाँ? इसका R, हाँ, वेयर R इज व्हाट, L by K। इसका लेंथ तो कुछ होगा, एरिया होगा K है ना, L by K। वैसे ये वाला R हो गया, ये वाला R हो गया भाई। अब देखो हीट यहाँ से निकला, वही हीट देखो यहाँ से इधर जा रहा है, और यहाँ से निकला हुआ हीट इसमें जा रहा है, मतलब ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये दोनों दिस टू सेम हीट फ्लो हो रहा है, सीरीज, और ये दोनों सेम हीट फ्लो हो रहा है भाई इधर, सीरीज। तो अब कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ये वाला ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये वाला सी हो गया, ये वाला 2R, 2R, हाँ, ये वाला ए एंड सी। अब जो है रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब आई दिया है, आई इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई आर इक्वलेंट। तो W इज इक्वल टू डेल्टा डी, ठीक है वही है, T2 माइनस T1 बाई आर इक्वलेंट। 2R पैरेलल है, 2R अगर पैरेलल है तो उसका आर इक्वलेंट क्या होगा, R. R। ऐसे निकालेंगे ना, 1 बाई आर इक्वलेंट इज 1 बाई 2R प्लस 1 बाई 2R। इससे आर इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी R। ये हो गया भाई पहला डायग्राम, पहला इक्वेशन ये आ गया। बी पार्ट, बी पार्ट में उन्होंने बोला है ये वाला, अब हाँ यहाँ से ये इसको बोल दिया मान लो T2, तो ये T2 था, ये T1। अब ये वाला T2 है, ये वाला T1 है, ऐसा है। तो यहाँ से जो भी हीट निकला कुछ इधर जाएगा, और कुछ ये वाला जो है देखो ऐसे है, R R R, ऐसे आके फिर ऐसे इधर आएगा। तो ये तीनों ऊपर वाले तीनों देखो, तीनों में सेम हीट जा रहा है। तो दिस थ्री विल बी इन विच पैटर्न, ये तीनों Series. सीरीज। देखो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा ऊपर वाला, तो इसको ऊपर वाले की जगह 3R कर दो ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है R, ये T2 ये T1 R। अब ये और ये पैरेलल में हो गए, पैरेलल में R इक्विवेलेंट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या आता है, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय 3R प्लस 1 बाय R। तो इससे R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में बताओ, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 3R by 4. ओके, दिस इज 3R by 4। अब रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना है, I डेल्टा T by R, T2 माइनस T1 by R इक्विवेलेंट, T2 minus T1 by R equivalent, R equivalent is TR by 4। ये हो जाएगा, उसको ऊपर ले जाओ 4 by T, T2 minus T1 by R, और T2 minus T1 by R ये W है, W या ओमेगा whatever, ये W इसकी वैल्यू 4 by 3 W आ रहा है क्या आंसर? यस सर सही है। आज रिवीजन नहीं, रिवीजन आज तो आज नहीं, आज डाउट्स तो कर लेते हैं ना, रिवीजन फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट उसमें आज के Sir, आप 56th वाला भी ले सकते हो। यस यस ओके 56। रिवीजन का अपन पूरा एक प्लान करते हैं, क्योंकि हाँ गाइस, व्हेन यू हैव दिस टेस्ट ऑफ TWD थर्मो का 11th अप्रैल 11, ठीक है, तो उस वाले वीक में, उस वाले वीक के डाउट लेक्चर्स को अपन पूरा रिवीजन में करते हैं, रिवीजन पूरा करते हैं हम। सर 56 तो आपने दिया नहीं था शायद, 56 दिया हाँ नहीं सर, है, नहीं दिया था सर। नहीं दिया था सर। ओके 53 57 करना है नेक्स्ट।
57. Okay. एक मिनट, क्या था, किसी का मैसेज था, प्लीज सेंड दैट मैसेज अगेन, क्या था? ओके ओके, हाँ हाँ नहीं, हाँ मतलब अपन मैं डाउट में ही रिवीजन कराऊंगा, नो प्रॉब्लम। हाँ टाइम अपन थोड़ा यूटिलाइज हाँ सेफली करें। डाउट क्लास में ही आई विल डू। ठीक है, ये हो गया 53। आई विल इरेज दिस वन। फिर 53 के बाद 57। 57 के लिए 57 में यू हैव एक रॉड दिया हुआ है। रॉड का लेंथ इज 1.5 ये, और रॉड का लेंथ 1.5 है ऐसा। एंड दिस एक एंड 0 पे है और एक एंड 100 पे है, और बीच में कोई एंड जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। At what point the length should be maintained at 200 degrees so that okay हाँ 200 से जब क्या होगा, obviously हाँ इधर भी हीट फ्लो होगा और इधर भी हीट फ्लो होगा। okay, so because there is a temperature difference 200 minus 0 और 200 minus 100, दोनों साइड हीट फ्लो होगा। एंड रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, टोटल लेंथ इज 1.5। so at what point along its length, भाई लेंथ में कैलकुलेट करना है इसमें, तो ठीक है। तो कहाँ पे पेंटिंग रखें ताकि जो है रेट ऑफ मेल्टिंग रुके, तो रेट ऑफ जो है मेल्टिंग ऑफ आइस और रेट ऑफ वो सेम होना चाहिए। इसको एक्स बोल देते हैं यार, और ये वाला क्या हो जाएगा 1.5 माइनस ये लेंथ। हाँ अब हमारा जो है क्या दिया है, डेल्टा एम ना, डेल्टा पहले दोनों का कर लेते हैं इस साइड। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या आएगा, यहाँ पे डेल्टा क्यू वन बाई डेल्टा टी को क्या हो जाएगा, के ए बाई लेंथ टेम्परेचर डिफरेंस 200 माइनस 0 कर दो। अब यहाँ पे जो हीट जा रहा है उसका यूटिलाइजेशन मेल्टिंग हो रहा है, तो Q को क्या लेंगे, m इंटू एल फ्यूजन डिवाइड बाई टाइम, ए बाई एक्स 200 ये वाला हो गया। एक इक्वेशन ये वाली हो गई। यहाँ पर हाँ ये मास ऑफ द आइस बेड, यहाँ पे डेल्टा Q2 बाई डेल्टा टी, के ए बाई 1.5 माइनस टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ है 200 100 200 माइनस 100। तो और ये हीट का यूटिलाइजेशन किसमें, बॉय यहाँ पे बॉय है ना, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। सो m steam by m into L vaporization by delta T और K A 1.5 minus x और ये 100 है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब यहाँ तक तो आ गया। अब इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन को, m steam by delta T L vaporization K A by 1.5 minus x 100 ये आ गया। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, इवन दैट ये और ये सेम है भाई, ये वाला ये कट गया, के ए कट जाएगा भाई। इसको जो है लेटेंट हीट का वैल्यू कुछ नहीं दिया है। चलो अपन अपना डेटा यूज कर लेते हैं। ये फ्यूजन वाला 80, नीचे ये वाला वेपराइजेशन वाला 540, और यहाँ पे क्या बचेगा यार, ये वाला जो है 200 ऊपर और ये 100 2 न्यूमरेटर में बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा। दिस इज 2 1.5 माइनस एक्स अपॉन एक्स। यार एक्स सॉल्व करो कितना आता है, सर 1.396 एक्स की वैल्यू आ रही है 1.396। 396 देखो बाकी गाइस सबका आ रहा है ये वाला वैल्यू, प्लीज चेक।
यस सर। Okay. Next 59. फिफ्टी नाइन्थ में क्या गिवन है इसमें? वर्टिकल ब्रिक डक्ट इज फिल्ड विद कास्ट आयरन. लोअर एंड ऑफ द डक्ट इज मेंटेन्ड एट T1 or this is greater than the melting point Tm. Okay. Or of the cast iron upper end is at T2, which is less than the melting, cast iron. It is given that conductivity of the liquid is K times. Determine the fraction of the liquid filled with molten metal. Okay, okay. Molten metal का fraction निकालना है. Okay. पहले इसका diagram draw कर लेते हैं. Guys, ये वाला copy करो. I will erase this one. ये वाला हो गया. Next, हाँ, अब देखो इसमें जो है 59 के लिए. So what they have given, भाई ये ऐसा डक्ट ट्यूब दिख रहा है, डक्ट या ट्यूब का, हाँ. और यहाँ का टेम्परेचर लो है, कुछ लोअर पॉइंट का T1 हो रहा है. ओके. नीचे वाले पॉइंट का T1 है, which is greater than the melting point, और ऊपर वाले का T2 है. ये ना T2 है, ये हायर है. और यहाँ ये यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कहीं बीच में है ना. मेल्टिंग पॉइंट कहीं बीच वाला है. तो जो भी जब भी टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, मेल्ट हुआ रहेगा, मतलब यहाँ लिक्विड स्टेट में होगा. तो लिक्विड स्टेट का इसको एल एक्स बोल देते हैं, और ये वाला एल माइनस एक्स. हाँ, वो क्या गिवन है? it is given that conductivity of liquid cast iron is K times the conductivity of the okay K times है ना. K times है, अगर मान लो इसको 1 लेते हैं तो ये वाला K times हो जाएगा, K into 1 हो जाएगा कंडक्टिविटी. इसको 1 लेते हैं तो लिक्विड का कंडक्टिविटी K times दिया हुआ है. तो और क्या दिया है? डिटरमाइन द फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड. ओके भाई, ये है ना. और ये ऐसा स्टेडी स्टेट में हाई, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? हायर से लोअर होगा. चलो ऐसे से यहाँ जाएगा, इधर से हीट ऐसे जाएगा. जो भी हीट एंटर करेगा उतना हीट बाहर आएगा. भाई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी वेट कर लेते हैं ना. इसका कंडक्टिविटी के ए बाई लेंथ एक्स. हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा इसमें? T1 minus T1 minus Tm. T1 माइनस Tm. ठीक है. इस केस में यहाँ पर कहाँ गया? इसका कंडक्टिविटी 1 है भाई ना. इसका 1, इसका K टाइम्स ए बाई लेंथ. इसका लेंथ L माइनस एक्स ले लेते हैं, और T1 माइनस Tm. नहीं, ये क्या लिखा हूँ? Tm minus T2. Tm माइनस T2 हुआ है. अब ये इक्वेशन आ गया यार. फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन मतलब x बाय एल निकालना है क्या यार? x बाय एल निकालो यहाँ से. x बाय एल कैसे आएगा इसमें? a तो बता दो ना. k टाइम्स T1 माइनस Tm, और इसको नीचे ले आओ, या फिर एक, हाँ, इसको ऐसे ले जाओ. L माइनस एक्स बाय एक्स इधर कर. Tm माइनस T2 बाई k इंटू T1 माइनस Tm करते हैं ना. अब उसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? L बाई एक्स माइनस 1 Tm माइनस T2 बाई k टाइम्स T1 माइनस Tm. अब आपको जो है x बाय एल निकालना है. फ्रैक्शन इज x बाय एल. निकालो जल्दी वाला.
डन सर। Done? Okay, okay. Done. Okay. कोई और डाउट बताओ, किसके डाउट है? एक्सरसाइज ओके, ये वाला हीट और कौन सा था अमोक, और क्या था डाउट में? सर IIT जेईई में था। एक्सरसाइज 5 भी दिया था क्या? नहीं दिया, कौन सा डाउट है? 60 सेकंड वाला। नेक्स्ट 60 सेकंड वाला ट्राई करो। 60 सेकंड यू हैव अ डाउट दिया? Yes, sir. ओके राइट, 60 सेकंड वाला भी ओके ठीक है। स्टूडेंट्स वाला ट्राई करो जल्दी 60 सेकंड। क्लास इलस्ट्रेशंस में था ये वाला। 60 सेकंड वाला एक मिनट जाओ, क्या है भाई? 50 सेकंड में सेमी सर्कुलर रॉड दिया है, स्ट्रेट रॉड फॉर्म्स अ डायमीटर, मेंटेन इतना रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर टू सेमी सर्कुलर रॉड। एक सेमी सर्कुलर रॉड और स्ट्रेट रॉड में आता है। तो देखो ये वाला सेमी सर्कुलर ऐसा है और ये स्ट्रेट रॉड है, और मान लो ये एंड्स T2 पे हैं, ये T2 और T1 रेट ऑफ हीट फ्लो बताना है। तो ऊपर वाले में इसको बोल देते हैं डेल्टा Q1 बाई डेल्टा T। क्या आ जाएगा? के ए बाई लेंथ, ऊपर वाले का लेंथ, बाई आर। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स, देखो यहाँ T2 है और ये वाला एंड है T1, T2 माइनस T1। और स्ट्रेट वाले में डेल्टा Q बाई डेल्टा T। के बाई लेंथ, लेंथ इज 2R, T2 माइनस T1। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, रेशियो निकालना है ना इसका और इसका। अब जो है यहाँ पे देखो ये कटा, ये भी के कट जाएगा, आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 2:5। Zia got the answer. Oh, I guess we did this in the class. I guess वो वाला class you were traveling now. You were outside on that day. I guess ना you were. Yeah, sir. Okay. You missed. हाँ you have. चलो भाई हाँ। Next वाला बताओ, next doubt. So exercise 5 second. Exercise 5 का। Exercise 5 का। Exercise 5 का ऑब्जेक्टिव इसी का ना, ऑब्जेक्टिव का ना? Yes sir. ठीक है, ऑब्जेक्टिव का सेकंड। अब इसमें क्या क्या गिवन है? 3 आइडेंटिकल रॉड्स, identical cross section area from the same length of the sides of the isosceles triangle ABC right angled at B. Okay. 3 rows of identical cross section area, isosceles triangle है। isosceles triangle मतलब ये और ये इक्वल हो गया और ये वाला हो गया, है ना? And this has a right angle at B. ये B हो गया, ये कुछ A और ये C ले लेते हैं। सबका cross section area same है। The points A and B are maintained at temperature ये वाला T and ये वाला √2T है। The points A and B are maintained at temperature T and √2T respectively. In the steady state, the temperature of the point C is Tc. ये वाला Tc है। ये एक्सटर्नल मेंटेन किया हुआ है सोर्स, B और C का टेम्परेचर। तो ये √2T है और ये T है ना, √2T और ये T होगा, मतलब यहाँ से हीट जाएगा यहाँ, ये हायर है लोअर है, ठीक है। देन Tc बाई T निकालना। ओके, तो ठीक है भाई। अब जो है इसको वैसे कर लेते हैं यार ड्रॉ। ये वाला B हो गया, ये T2 हो गया, और इसमें जो है ये ऐसा हो गया A ऐसा, और इसका लेंथ, ये वाला लेंथ L है मान लो,
ये L ना, ये L, और ये वाला क्या हो जाएगा √2L, तो इसका लेंथ हो जाएगा L टाइम्स √2 + 1, है ना। अब यहाँ पर हमें जो है three rods of identical cross section area made from the same metal from the side triangle CP. The points A and B are maintained at temperatures T and √2 T in steady state. The temperature C of the points in T or heat conduction only takes place. तो यहाँ का टेम्परेचर बताना है TC की वैल्यू बताना, ठीक है। TC की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू कैसे बताओगे, यहाँ पर TC की वैल्यू और निकालनी है, तो TC की वैल्यू, यहाँ का टेम्परेचर जो है इसमें जो है देखो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। यहाँ से जो भी हीट हम बोलेंगे ना यार, जो भी हीट ऐसे जा रहा होगा वही फाइनली इधर जाएगा, राइट। ये वाला हीट, यस सर। ठीक है भाई, अगर जो भी हीट ऐसे गया इधर जाएगा, तो यहाँ पे ΔQ/ΔT और ये है, तो वही ΔQ/ΔT यहाँ पे भी होगा। ओके, तो ΔQ/ΔT को इक्वेट करके देखते हैं। अब यहाँ पे ΔT/ΔT कैसे आएगा, KA लेंथ टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ और यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, ये वाला √2T - TC अपॉन लेंथ L है ना, KA टेम्परेचर। अब इसमें लिखते हैं KA लेंथ कितना है, √2L, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, TC माइनस, ठीक है भाई। KA और L हटा दो। अब यार यहाँ से ये √2 को इधर भेजते हैं, तो क्या आ जाएगा 2T माइनस √2 TC इस TC माइनस T, ये क्या आ गया, इसको इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला T आ रहा है, आंसर आ रहा और 2 + 1 ऐसा आ रहा है। गाइस ये वाला ठीक है क्या, आंसर चेक करो। यस सर। ओके ओके, अब लोग अंडरस्टूड ये वाला, सर समझ गए। ओके ओके। तो मैं कुछ ऐसा कर रहा था कि B से A तक का हीट मतलब दोनों पाथ से इक्वेट कर रहा था। और मैं भी वही करने की सोचा, फिर मैंने बोला यार हीट कैसे इक्वेट कर सकते हैं, बस टेम्परेचर का डिफरेंस सेम है, लेकिन ये रास्ता अलग है, ये रास्ता अलग है। हाँ इस रास्ते में L लेंथ का रॉड दिख रहा था मुझे, और इस रास्ते में √2 + 1 × L लेंथ का रॉड दिख रहा था। मैं भी पहले वही करने गया, फिर मैंने बोला यार ये तो है नहीं, फिर मैंने कहा इसको हटाओ, यहाँ से सोच लूँ ऐसा, बस ये वाला। यस सर, गॉट इट। और नेक्स्ट डाउट, रचित आर यू देयर? यस सर। यस यस, हाँ अरे हाँ, तुम्हारे डाउट्स बताओ ना, भूल गया मैं। हाँ सर क्लास इलस्ट्रेशन 2 का 15th वाला, क्लास इलस्ट्रेशन 2 रेड का एक और डाउट है सर मुझे। सर और 2 डाउट है सर। Yes sir. ओके ओके ओके, Sir 29th. ये वाला आई विल इरेज दिस वन। रचित हाँ प्लीज स्टे, हाँ आई विल क्लियर योर डाउट। यस सर। एक मिनट, कैन आई इरेज दिस वन? यस सर, नोटेड। हाँ अब फिर कौन सा था भाई, 29? 29 two identical rods are connected between two containers. One of them 100, another is at 0. If the rods are in parallel, then the rate of melting height is Q1. If they are connected in series, the rate of melting height is Q2. Then Q2 by Q1. एक क्या है, ये वाला ऐसे है, दो rods हैं भाई, पहले केस में पैरेलल में कनेक्ट किया है ऐसे और ऐसे, तो से इसका थर्मल रेजिस्टेंस आर, इसका थर्मल रेजिस्टेंस आर, है ना। अब ये जो है टेम्परेचर का डिफरेंस, ये टेम्परेचर का डिफरेंस 100 है और 0 है, ये वाला 100 हो गया और ये 0 हो गया भाई। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखोगे यार, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका क्या फॉर्मूला आता है यार, 1/R इक्विवेलेंट इज
1/r प्लस 1/r, तो r इक्वलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी यहाँ पर, दिस इज 2 बाय, ये आ जाएगा ना, Yes, sir. हाँ 2/r, तो r इक्वलेंट इज r/2। अब तो I इज इक्वल टू डेल्टा T बाय R, I मतलब क्या है, डेल्टा Q बाय डेल्टा T ना, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाय वाला R/2, तो ये कितना आ गया भाई, 200 बाय R इज, हाँ अब इस हीट से क्या हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है, M इंटू L, तो M इंटू लेटेंट हीट, क्या दिया है, मेल्टिंग ऑफ आइस दिया है ना, ओके हाँ, मेल्टिंग ऑफ आइस LF M बाई डेल्टा T। अब इसको बोल दिया लोगों ने Q1 बोला है इसको, तो Q1 इंटू LF इज 200 बाई R, पहला वाला सिचुएशन हो गया वही वाला। अब दूसरे वाले में तो सीरीज में कनेक्ट कर, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ये 100 ये वाला 0 हो गया भाई, तो R इक्वलेंट 2R हो जाएगा, सीरीज में ऐड हो जाएगा। तो अब क्या फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला, हाँ डेल्टा Q बाई डेल्टा T, क्या हो जाएगा, डेल्टा 100 माइनस 0 डिवाइड बाई 2R, ये कितना हो गया भाई, 50 बाई R, इसको क्या लिखेंगे, M बाई मास बाई टाइम LF, और ये 50 बाई R, इसको लिखेंगे Q2 ना, Q2 LF इज 50 बाई R है ना भाई। अब इसको क्या करते हैं, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 Q2 LF इज 200 बाई R हो जाएगा। अब देखो ये वाला और ये वाले को इक्वेट कर लेते हैं, 200 बाई RHS का सेम, दोनों का RHS सेम है, 4 Q2 LF इज इक्वल टू Q1 LF कट गया, Q2 की वैल्यू Q1 बाई 4 आ रही है, Q2 बाई Q1 निकालना है, Q2 बाई Q1 प्लीज चेक, 1/4 आ रहा है क्या, यस सर 1/4 है। Yes, sir. 1/4 आ रहा है, ओके ओके हाँ ठीक है भाई, हाँ फिर नेक्स्ट आउट आफ्टर 29, सब्जेक्टिव 13। So fill in the blanks का 6th वाला। fill in the blanks, fill in the blanks का 6 पेज नंबर हाँ ओके हाँ, at a point source of P is kept at a placed at the center of the spherical shell of mean radius R. Here है the temperature difference between the outer and the inner is not exceed by delta T. The thickness of the यार ये वाला मतलब उन लोगों ने बोल रहा है fill in the blanks, ठीक है fill in the blanks का वाला ऐसा है भाई, ये शेल, ये पतला सा शेल है छोटा सा, मीन रेडियस मतलब ठीक है भाई ना, वो इनर आउटर बताना नहीं चाहता, बोल रहा है मीन रेडियस ऑलमोस्ट सेम मान लो बोल रहा है ना, और हीट का फ्लो ऑब्वियसली कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड ही होगा, बोल रहा है ठीक है भाई, हीट का फ्लो रेडियली आउटवर्ड। और इसमें फॉर्मूला क्या आता है यार, इसका फॉर्मूला आता है डेल्टा Q बाई डेल्टा T इज इक्वल टू KA बाई L टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1, अंदर T2 बाहर T1। तो इसमें जो है ये स्टेडी स्टेट में मतलब जहाँ यहाँ से एनर्जी कितनी निकल रही है, पी है ना पावर, पी जूल्स पर सेकेंड पावर, तो ये पी हो गया भाई, के एरिया की वैल्यू ले लेते हैं 4 पाई R² है ना, और एल इज थिकनेस, लेंथ वाला थिकनेस हो गया भाई, तो पी की वैल्यू हमें पी की वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के 4 पाई R² P2 माइनस 1 पाई,
थिकनेस नहीं क्या कर रहा हूँ पावर टेम्परेचर डिफरेंस तो टेम्परेचर डिफरेंस इज टी तो टी बोला है भाई अबू इज दिस ओके Yes, sir. हाँ चलो ठीक है फिर नेक्स्ट So subjective 13 and 20. सब्जेक्टिव का 13 सब्जेक्टिव का 13 एंड 20 हाँ बाकी how long for the disk to increase 30 assume conductivity of the disk to be very high and only okay so क्या given है एक हाँ इसमें cylindrical block of length ठीक है length या area दिया है placed coaxially on a thin metal disc same cross section okay ये cylindrical ऐसा दिया है और ये ब्लॉक पे रखा हुआ है ऐसा दिस अ ब्लॉक सेम क्रॉस सेक्शन सेम क्रॉस सेक्शन पे ही होगा अपर सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज मेंटेन मतलब इसको ऐसा है ये सिलेंडर एक ब्लॉक पे रखा हुआ है ब्लॉक का क्रॉस सेक्शन सेम है ऐसा और इसमें द अपर सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर ऑफ 400 and the initial temperature of the disk is ये वाला 300 है तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिलेंडर इस दिया है इसका K दिया हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है इसका डिस्क का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू 350 केल्विन पे ना तो हाँ भाई यहाँ से हीट आते जाएगा तो ये वाला सॉल्ट एग्जाम इलस्ट्रेशन 16 वाला हो जाएगा ना क्वेश्चन याद है 16 क्वेश्चन कहाँ क्या था क्लास इलस्ट्रेशन में क्लास इलस्ट्रेशन में हमने 16 क्वेश्चन किया था याद है जिसका टेम्परेचर थीटा 1 से थीटा 2 बढ़ाना है एक इनफाइनाइट ना सेम वही अप्रोच है ना तो एक सोर्स है सोर्स का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो जैसे यहाँ पे सोर्स का टेम्परेचर कांस्टेंट इसका टेम्परेचर जो है 300 से 350 करना है 350 केल्विन और ठीक है इसमें ठीक है हाँ तो वही लेंगे किसी इंस्टेंट पे से दिस इज टी दिस इज 400 एंड डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या जाएगा के ए बाय एल टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस 400 टी 400 माइनस टी ये जो हीट आएगा उससे टेम्परेचर बढ़ेगा विल राइट एज ms dt अपॉन टाइम के ए बाय एल टाइम्स 400 माइनस टी इसको नीचे ले आते हैं सो ms बाय के ए msl by k dt by 400 minus t is d. When time is 0, temperature is 300. At any time, we want to find time t when the temperature becomes 0. Now, this one, msl by k ln of 400t by minus 1 आएगा ना ज्यादा इंडिकेशन वहां पर -1 x के आगे का कोएफिशिएंट नेगेटिव dx अपॉन ax प्लस b का फॉर्म है ना स्टूडेंट अंडरस्टूड हाँ तो ये माइनस ना लिख के लिमिट स्वैप कर लो भाई इसको करो 350 इसको कर लो 300 तो msl by k ln of 400 माइनस 300 मतलब 100 हो जाएगा माइनस 400 माइनस 350 50 हो जाएगा msl by k 100 by 50 ln2 आएगा ln2 की वैल्यू होती है भाई 0.693
0.693। अब बस सभी डेटा गिवन है, एम एस एल के ए सब गिवन है ना, ये अंडरस्टूड? हाँ सर। सर इसमें हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते क्या? डायरेक्टली कैसे? मतलब मैंने क्या कोशिश की थी कि मैंने टोटल हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ डिस्क निकाल दिया, हाँ और फाइनल टेम्परेचर मैंने वो एंड सिलेंडर का 350 मान के उसका रेट निकाल दिया। तो रेट तो 350 में माना ना भाई, रेट तो भी चेयरिंग है ना, रेट का इनिशियल रेट जो है 350 है, मतलब जो है फाइनल मतलब इनिशियली 400 और 300 का गैप है, फिर बाद में रेट कम भी तो हो जाएगा। अच्छा समझा समझा, तो उसके फिर अच्छा ठीक है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है सर। हाँ guys, और डाउट बताओ, किसका डाउट? और किसी का कुछ नहीं है? ठीक है Sir, फिर। यस हाँ जिया, विच वन? Sir, 28 Run number also. 20 वाला 20 20 में क्या दिया है? डबल पेन विंडो यूज फॉर इंसुलेटिंग a room thermally from outside, consists of 2 glass sheets, thickness this, 2 glass sheets separated by a stagnant airspace in the steady state. The room glass interface, glass outer interface at constant temperatures 27 and 0. Find the rate of heat flow through the window pane. We also find the temperature of the interfaces. Thermal conductivity of glass or air are given. Okay हाँ, oh ये वाला ऐसा हो गया ना, 2 glass sheets बीच में एयर का थिकनेस। ओके हाँ, तो ठीक है भाई, ये तो वही हो गया भाई। जो फ्लाइट है एरोप्लेन, एरोप्लेन में जो विंडो होता है वही वाला सिचुएशन हो गया भाई। तो 20th क्वेश्चन, एरोप्लेन के विंडो में जो है ये ग्लास, 2 ग्लास और बीच में एयर गैप होता है ना, एयर गैप, ये बीच में एयर गैप वही वाला हमने डिस्कस किया था ना, कि भाई आपके पास एक ब्लैंकेट दिया जाए कोल्ड प्लेस में और फ्रीजिंग वेदर है, एक ब्लैंकेट दिया जाए या 2 ब्लैंकेट, तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे? ऑल द थिकनेस सेम है, 2 ब्लैंकेट्स, क्योंकि बीच में जो एयर गैप होता है वो अपने को फ्री रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो ये वाला ग्लास का थिकनेस T1, इसका T2, और ये एयर वाले का T3, इसको T2 बोल देते हैं, इसको T3 बोल देते हैं। चलो अब भाई नेट आई निकालना, क्या निकालना है हमें? रेट ऑफ हीट फ्लो निकालनी है हमको। फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो, आई निकालना है, तो डेल्टा T बाय आर, डेल्टा डी होना आर है ना, ये आर ग्लास 1, आर एयर, आर ग्लास 2, तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर ग्लास 1, आर एयर, आर ग्लास 2, आर कितना होता है? एल बाई के ग्लास एरिया। आर एयर के लिए यहाँ पे थिकनेस क्या है? T2, के ऑफ द एयर इनटू एरिया। अब ये वाला ग्लास तीसरा वाला T3 डिवाइडेड बाय के ऑफ द ग्लास इनटू एयर, ये आर इक्वलेंट आ जाएगा। अब आर इक्वलेंट की वैल्यू यहाँ रखोगे, डेल्टा टी आ जाएगा, डेल्टा टी नहीं, डेल्टा टी गिवन है तो आई आ जाएगा। जी अंडरस्टूड? yes sir. ओके हाँ Yes, sir. ठीक है। अब हाँ, तो अब हाँ रचित, हाँ रचित, हाँ तुम्हारा कौन सा डाउट था? भूल गया हाँ, सर क्लास इलस्ट्रेशन 2 का 15th वाला। एक मिनट, क्लास इलस्ट्रेशन, क्लास इलस्ट्रेशन 2 का 15 सम। ओके चलो, आई विल इरेज दिस वन, जल्दी वाला कॉपी करो। ये वाला क्या इवैक्यूएशन वाला? ठीक है हाँ जल्दी करो। One vessel 15 sum Irodo का है वाला 2.7, a vessel of volume V is evacuated by means of air piston pump. One piston stroke captures volume delta V. How many strokes are needed to reduce the pressure of the theta times? Process को isothermal मान। चल I will erase this one.
क्लास इलस्ट्रेशन 215 वाले में इनिशियली ऐसा है भाई, मान लो पी नॉट और वी नॉट, फिर क्या किए यहाँ पर, इसको इवैक्यूएट करने के लिए एक सिरिंज जैसा यहाँ पे डेल्टा वी का डाल ना, यहाँ पे मैं इसको एक्सपैंड इंजेक्शन जैसा, इंजेक्शन को जैसे पीछे खींचते हैं वैसा हो गया, ताकि ये वॉल्यूम बढ़ाने का काम कर गया। अब देखो वॉल्यूम भाई, ये पी नॉट, ये वॉल्यूम वी नॉट था, अब वी नॉट, अब नया वॉल्यूम क्या हो गया, वी नॉट प्लस डेल्टा। अब यहाँ पी नॉट है तो हर जगह प्रेशर पी नॉट। अब देखो जैसे ही थोड़ा सा एक्सपैंड किया है, अभी उसको आपने बाहर नहीं फेंका है, सिर्फ एक्सपैंड किया है, प्रेशर कम हो जाएगा, P1 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 हर जगह P1 हो जाएगा, P1 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 इसके अंदर का भी प्रेशर, हाँ ये वाला भी जो है ना P1 ही हो जाएगा, ये डेल्टा, वॉल्यूम बढ़ गया पूरा गैस का। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, अब P1 ये वाला हाँ P1 कैसे निकालोगे भाई, ये और ये आइसोथर्मल है, मोल्स कंजर्व्ड है, तो क्या लिखोगे, P1 इंटू वी नॉट प्लस डेल्टा वी, वी नॉट P1 की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट बाई वी नॉट प्लस डेल्टा। अब इस पार्ट को इंजेक्ट करोगे, कितने पार्ट को इजेक्ट कर दोगे, वाला इजेक्ट कर दिया, पूरा प्रेशर P1 था, यहाँ भी P1 अंदर, अभी अंदर का प्रेशर P1 ही बचा रह गया, हाँ P1 इजेक्ट कर दिया, अब आपके पास वॉल्यूम वी नॉट रह गया, क्योंकि इतना वाला गैस आपने जस्ट इसको क्लोज कर दिया यहाँ समहाउ और उसको इजेक्ट कर दिया। रचित यहाँ तक अंडरस्टूड? यस सर। अब इसको ले गए यहाँ पर, अब ये नया फर्स्ट स्ट्रोक खत्म, सेकेंड स्ट्रोक के लिए, सेकेंड स्ट्रोक के लिए ये P1 है, अब वॉल्यूम वी नॉट है, हर जगह प्रेशर P1 है, वॉल्यूम वी नॉट। फिर अब जो है फिर बढ़ाओगे, जैसे बढ़ाओगे यहाँ से फिर प्रेशर और कम हो जाएगा, P2 P2 और वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, वी नॉट प्लस डेल्टा। अब इन दोनों में जो है मोल्स कंजर्व, इस स्टेट और इस स्टेट में टेम्परेचर कांस्टेंट, P1 इंटू पी नॉट इज इक्वल टू, सॉरी इसको इस साइड लिखते हैं, P2 इंटू वी नॉट प्लस डेल्टा वी, P1 इंटू वी नॉट, P2 की जगह लिखोगे P1 वी नॉट बाई वी नॉट प्लस डेल्टा वी, P1 की जगह ये रख सकते हो वी नॉट बाई वी नॉट प्लस डेल्टा वी, और ये वाला वी नॉट बाई वी नॉट प्लस डेल्टा। तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नॉट बाई वी नॉट प्लस डेल्टा वी का स्क्वायर, ठीक है ना? यस सर। तो देखो फर्स्ट के बाद ऐसा आया, सेकंड के बाद इतना आया, तो nth के बाद कितना आ जाएगा, P naught into V naught plus V naught upon V naught plus delta V raised to n. बस ये तो आपको मिल गया ओके थैंक यू सर। ना। और कौन सा डाउट था? बस सर वो फॉल्टी बैरोमीटर वाला क्लियर हो गया था मेरा। ओके ओके सर मुझे एक्सरसाइज 2 में एक डाउट था। इलस्ट्रेशन क्लास 6 का 7th वन, हाँ एक मिनट इलस्ट्रेशन 6 का 7th नहीं, किसका डाउट था? प्लीज सेंड दैट मैसेज अगेन, आई कुड नॉट कॉपी। क्लास इलस्ट्रेशन 6 का 7th वन, क्लास इलस्ट्रेशन 6 7th, एक मिनट तो वो ये वाला, ओके ओके ओके, हाँ हाँ देखो इसमें ऐसा है, क्लास इलस्ट्रेशन 6 क्लास इलस्ट्रेशन 6 का 7th क्वेश्चन, 7th में क्या गिवन है भाई, ओके ये अनस्टेडी स्टेट में है, तो अनस्टेडी स्टेट में है तो मतलब, और पूछा भी है उसने कि भाई टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है, रेट बढ़ रहा है ना, तो जो भी ये छोटा सा एलिमेंट दिया, यहाँ से dq इन जो हुआ और ये इसके आउट के इक्वल नहीं होगा भाई, कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाएगा,
तो dq in is equal to dq out plus dq absorb, फिर टाइम से डिवाइड कर dq out by time dq absorb by time। अब देखो ये वाला क्या लिख सकते हैं, के ए टेम्परेचर ग्रेडियंट, हाँ क्या इसको ए बोला है, इसको बी बोला है, ये तो फॉर्मूले से आ जाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट एट ए, के ए टेम्परेचर ग्रेडियंट एट dt by dx by at p, dq एब्जॉर्ब को क्या लिखोगे भाई, ms dt अपॉन टाइम, है ना। अब आपके पास सभी डेटा गिवन है यार, देखो क्या क्या गिवन है यहाँ पर, हीट कैपेसिटी भी गिवन है, हाँ ये वाले वैल्यू गिवन है, और आपको ये निकालना है, बाकी सब गिवन है, के ए ग्रेडियंट गिवन है, के ए ग्रेडियंट गिवन है, ये गिवन है, ये अंडरस्टूड, इसका डाउट था। ओके ओके हाँ चलो नेक्स्ट, हाँ किसका था नेक्स्ट, somebody was saying something, देवेश तुम्हारा था क्या, you were saying हाँ सर, something, हाँ सर, एक्सरसाइज 2 में मुझे था क्वेश्चन 15। एक मिनट, exercise 2 you are saying right, यस सर। exercise 2 में 15th one, okay हाँ, हाँ सर। molar heat capacity for an ideal gas, okay, molar heat capacity can be negative, can be CV or CP, yes isoporic के लिए CV CP, CV और CP के बीच में भी हो सकता है, it may take any value, ओहो molar heat capacity तो हाँ, molar heat capacity हमने तो कुछ प्रोसेस का डिस्कस किया, फिर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए याद है ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का क्या था, सी कितना आता है मोलर हीट कैपेसिटी, सी सीवी माइनस आर बाई x माइनस 1। अरे यार, अब यार प्रोसेस कैसा भी हो उसके अकॉर्डिंगली तो पूरा चेंज हो सकता है ना ये वाला। हाँ सर, इसमें मुझे ये डाउट था कि अगर हीट कैपेसिटी नेगेटिव हुआ तो मतलब उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब वो हीट अगर रिजेक्ट कर देगा क्या हमेशा? यस 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 हाँ रिजेक्ट कर रहा है, अच्छा, मतलब वो टेम्परेचर बढ़ रहा प्रोसेस है, में। टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर भी वो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका, तो मतलब वो हीट रिजेक्ट कर रहा है, मतलब वर्क डन ज्यादा हो रहा होगा ना, और हीट लॉस जैसे फर्स्ट लॉ से देखोगे ना यार, dq in is equal to dq plus dw, है ना, और ये n cvdt है, और ये वर्क डन को ऐसे रहने दो, वर्क डन बाय गैस n cdt है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला जो है, अभी आपको मान लो ये नेगेटिव चाहिए ना, हाँ सर। नेट नेगेटिव चाहिए, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये तो पॉजिटिव है यार, और ये वाला नेगेटिव हो गया, तो इसको क्या होना पड़ेगा, ये वाले टर्म को इस नेगेटिव होना पड़ेगा। तो ये तो हाइपोथेटिकल है। अच्छा, हाइपोथेटिकल है, अच्छा हाँ ठीक है सर। और देवेश ये वाला टॉपिक कैसा है, हाउ यू आर फाइंडिंग इट। सर उसका लास्ट पार्ट थोड़ा नया लग रहा है, वो रेडिएशन वाला। हाँ बाकी सब ठीक लग रहा है। कंडक्शन तक ओके, मतलब आई मीन इसके पहले वाला थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, हाँ सर, वो कैलोरीमेट्री, सब केमिस्ट्री में किया हुआ है तो उसका इतना तकलीफ नहीं है। कैलोरीमेट्री, और हाँ सर। कैलोरीमेट्री भी यू आर एबल टू कंप्लीट, हाँ सर। और उसके पहले वाला कंडक्शन, हाँ सर, वो भी हो कंडक्शन गया। क्या बोल रहा हूँ यार, वो वाला क्या बोलते हैं, हीट क्या नाम है, थर्मल एक्सपेंशन, हाँ सर, वो हाँ वो भी हो गया। ओके ओके, और सिर्फ मतलब और हीट ट्रांसफर, आई मीन सॉरी आई फॉरगॉट टू आस्क, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर थोड़ा सा तकलीफ लग रहा है, पर अभी हाँ हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ये क्वेश्चन थोड़े टफ है ना उसके, हाँ हाँ सर। क्वेश्चन, हाँ लेकिन मतलब एक्सरसाइज 1 2 ये हो गया, मतलब 4 5 में थोड़ा टफ है, हाँ 4 5 थोड़ा लगा चैलेंजिंग, 1 2 हो हाँ गया था। ओके ओके, और प्रैक्टिस हाँ करते जाओ, ठीक है ठीक है।
ओके हाँ ठीक है, नहीं रेडिएशन के जो क्लास रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, अभी क्लास रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, सो थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। अभी हो सकता है कि स्टार्टिंग एक ही तो हुआ था, थ्योरी तो हुआ था बस हमारे लास्ट क्लास में। हाँ सर, एक ही क्लास हुआ है। हाँ तो उसमें और आ जाएगा ना धीरे धीरे करके। हाँ हाँ सर। ठीक है गाइस। हाँ ओके गाइस, किसी को कुछ डाउट प्लीज आस्क। जी हाँ, एनी डाउट? ओके ओके, अलीना एनी डाउट प्लीज आस्क। No, sir. ओके ओके ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। हाँ विल कंटिन्यू ऑन हाँ सैटरडे को है, ठीक है ओके। एंड टेस्ट, व्हेन इज द टेस्ट यू हैव? पार्ट टेस्ट कौन सा डे है? संडे। Sunday, टाइम इट इज? 5 to 8. इवनिंग 5 to 8। सर टाइम चेंज क्यों किया है उन लोग ने 9 to 12 से 5 to 8? ओके पता नहीं। ओके समबडी मे बी सुबह होली है ना। ओ हाँ संडे होली है, यस। नहीं क्योंकि सर आगे के सारे TWT का भी 5 to 8 कर दिया है। ओ इवनिंग टाइम्स कर दिए हैं क्या? हाँ सर 9 to 12 बेटर रहता है हर बार। हाँ 9 to 12 एग्जाम टाइमिंग होता है ना, एग्जाम हाँ रियल एग्जाम्स का भी टाइमिंग वही होता है। मे बी सम स्टूडेंट्स माइट हैव रिक्वेस्टेड दैट, दैट्स व्हाई दे हैव डन, अदरवाइज वो लोग भी चाहते हैं जल्दी हो जाए। सम स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट हो सकता है। ठीक है ओके गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। हाँ थैंक यू ऑल। हाँ बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।